My dear followers, viewers, एक व्यूअर ने एक आप बीती लिखी है और वो पढ़ के मेरे मन में बड़ी उथल-पुथल मच गई। नैतिकता के मानदंड एक तरफ, सांसारिकता एक तरफ, ऊपर से साक्षी भाव के सिद्धांत, न जाने कितने विचार मिले-जुले से लगातार तब से मेरे मन में आ रहे हैं। वीडियो पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा भी होता है, और यदि ऐसा होता है तो क्या ये उचित है, क्या ये नैतिक है? उत्तर मैं दूंगा। मैं कोई ब्रांडेड बाबा तो हूं नहीं कि उत्तर न दूं, कूद कूद के हंसता रहूं, मजाक बनाता रहूं बच्चों का और अंत अंत तक कोई उत्तर न दूं। उत्तर दूंगा, संतोषजनक उत्तर दूंगा और ट्रू उत्तर दूंगा। इस व्यूअर ने, जिसकी उम्र 26 साल है, एक युवा लड़का है, नौकरी करता है, कई साल से एक ही संस्थान में, प्राइवेट कंपनी में। इसने लिखा है कि गुरुजी, मेरी एक कलीग है, हम लोग एक दूसरे को कई साल से जानते हैं और शरीर के स्तर पर जुड़े हुए हैं, आधे अधूरे से। उसके कहने का आशय है कि हम लोगों ने कभी आपस में यौन संबंध तो स्थापित नहीं किया, लेकिन कार्यालय में ही कुछ क्षण हमें मिल जाते हैं। स्पष्ट तौर पर उसने लिखा, नॉट मोर देन 2 मिनट्स। सिर्फ 2 मिनट हमें 24 घंटे में मिलते हैं जब हम एक दूसरे को किस करते हैं, और शरीर को इस सीमा तक हम लोग आत्मसात करते हैं, महसूस करते हैं। हम लोग बेचैन नहीं होते जब हम हग करते हैं या एक दूसरे के शरीर को छूते हैं, बेचैन नहीं होते, हमें एक अजीब सी शांति मिलती है। मैं 24 घंटे उसे बिल्कुल याद नहीं करता, मैं तरसता नहीं हूं, न वो तरसती है कि कब हम मिलेंगे। लेकिन जब मिलते हैं तो एक मौका ढूंढते हैं कि 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही टाइम मिल पाता है कार्यालय में, किसी कोने में, किसी जगह पर। उसने बताया कि इस काम के लिए, मतलब हगिंग के लिए और किसिंग के लिए, कोई स्थान तो बना होता नहीं कार्यालय में, तो हमें मौका निकालना पड़ता है। और वो स्माइली लगा के उसने लिखा है कि और हम अभी तक कभी पकड़े नहीं गए हैं। उसने पूछा, गुरुजी, मुझे पता है ये अनैतिक है। वो शादीशुदा है लड़का, पहली बात ये, विवाहित है, एक छोटी सी बच्ची है उसके। उसने लिखा है कि ये अनैतिक है, लेकिन मैं अपनी पत्नी को भरपूर प्यार करता हूँ और अपनी छोटी सी बच्ची को जी जान से उसको चाहता हूँ। जब मैं घर होता हूँ तब भी या कहीं भी हूँ, मुझे अपनी उस ऑफिस कलीग, किसिंग कलीग की याद भी नहीं आती, और वो लड़की भी कहती है कि उसे भी याद नहीं आती। अभी वो विवाहित नहीं है, लेकिन कहती है मुझे विवाह में कोई प्रॉब्लम नहीं है और विवाह हो जाएगा तो मुझे आपकी याद नहीं आएगी। उसने लिखा है कि, क्षमा मांगते हुए लिखा है कि गुरुजी, क्या साक्षी भाव से प्रेम ऐसे किया जा सकता है? क्या साक्षी भाव से इस तरह से यौनात्मक प्रेम, उसने जो शब्द लिखे वो मैं नहीं दोहरा रहा हूँ, अपने शब्द यहाँ पर कह रहा हूँ, यौनात्मक प्रेम क्या, यानी सेक्सुअल लव, क्या विटनेस फीलिंग के साथ में, यानी कि जिस वक्त है उस वक्त अच्छा लगा, नहीं है तो कोई याद नहीं, कोई गम नहीं, क्या ये बुरा है? इसमें बुरा क्या है? मैं तो अपने परिवार को धोखा भी नहीं दे रहा। उसने यहीं पर अपना प्रश्न रोक दिया है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ओशो ने कुछ ऐसे ही सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था।
उनका कहना था कि ये प्रेम या सेक्स भी अगर हो तो साक्षी भाव से हो, यानी कि हम उसमें इन्वॉल्व ना हो। शरीर की ज़रूरत है, हमने महसूस कर लिया। उस लड़के को उस लड़की की ज़रूरत महसूस हुई, दोनों का एग्रीमेंट है एक तरह का, तो राज़ी-बाज़ी वाली बात है, नो वाली बात तो है नहीं। तो मिल लेते हैं वो लोग और ज़रा सी हगिंग और ज़रा सी किसिंग कर लेते हैं। कहने को तो पुराने पंडे जो हैं कह सकते हैं, मतलब धुरंधर पंडे जो होते हैं, गुरु टाइप के लोग जो हैं, वो कह सकते हैं कि घोर अनैतिक, घोर पाप, घोर कलयुग, अरे राम राम, क्या बात है विवाहित होने के बाद। मैं सोच रहा हूँ मनोविज्ञान के स्तर पर कि जब उन्हें कोई समस्या नहीं है एक दूसरे से, लेकिन अगर पत्नी जान ले तो, बच्ची देख ले तो, यहाँ पर एक प्रश्न आता है, तब क्या अनैतिक नहीं होगा? क्या आप उनको समझा पाएंगे? नहीं। इसलिए अनैतिक हुआ कि संसार इसको अनैतिक मानेगा। स्वयं अनैतिक लोग भी इसे अनैतिक ही कहेंगे, क्योंकि उनकी अनैतिकता पकड़ी नहीं गई है। वो भी कहेंगे ये अनैतिक है। ओशो ने सेक्स को दबाने की बात नहीं कही है, वो कैथारसिस में बिलीव करते हैं। परम शांति के लिए या मोक्ष के लिए वो मानते हैं कि पहले योग के पहले भोग जरूरी है। जब तक भोग नहीं होगा, हालांकि बहुत विस्तार से ओशो को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, मैंने बहुत विस्तार से उन्हें पढ़ा है और समझा है और जाना है, और मैंने कई बार कहा भी है कि 97% में उनसे सहमत हूँ कई बातों में, लेकिन संसार उनसे सहमत नहीं है, इसीलिए संसार उनको बर्दाश्त नहीं कर पाया। मुझे ही कौन सा करता है संसार बर्दाश्त। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ये ठीक है? तो क्या करें? उत्तर बहुत साफ है और सहज है। इस छोटे से वीडियो में उत्तर दे रहा हूं कि बेटा, जब वो आपके सामने नहीं होती तो आप उसे मिस नहीं करते। हाँ, एक बीच में एक बात और हुई, उसने बताया कि वो 3 महीने के लिए नहीं मिली थी और लॉकडाउन भर नहीं मिली। उससे पहले 3 महीने के लिए एक बार नहीं मिली थी, तब जब लौट के मिली तो ऐसे मिली जैसे कि रोज़ मिलते हों। और लॉकडाउन में सारी चीज़ें बंद हो गई, तो वो तो 1 डेढ़ साल का समय हो गया, बीच में कार्यालय ढंग से खुला भी नहीं। बहरहाल इतने इतने लंबे समय तक एब्सेंस रहती है तो एक दूसरे को फ़ोन भी नहीं करते। आश्चर्य है, फ़ोन भी नहीं करते, ना उस तरफ से ना इस तरफ से। उसकी लाइफ में कोई प्रेमी नहीं है, लड़की की लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, नो सॉरी बॉयफ्रेंड नहीं है, और लड़के की लाइफ में पत्नी के अलावा और कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये ऐसी केस स्टडी है जो आप लोगों ने अब तक नहीं सुनी होगी। पूरे लॉकडाउन पीरियड में मिलने का कोई प्रयास नहीं किया कि पुलिस के डंडे खाकर भी मिल के ही आना है, ऐसा कुछ नहीं किया गया। जब फ़ोन ही नहीं किया तो संपर्क ही नहीं हुआ। वो लड़का बताता है कि हम लोग कभी फ़ोन तो करते ही नहीं एक दूसरे को, टेक्स्ट नहीं करते एक दूसरे की, फेसबुक पे कमेंट नहीं करते। जब मिलते हैं तो बहुत मन करता है, बहुत तड़प सी होती है कि एक बार किस करें और शरीरों को आत्मसात करें, एकदम से एक दूसरे के शरीरों को इतने अच्छे से मिलें कि लगता है कि 2 शरीर एक जान हो गए हैं। वो कहता है कि इतनी फीलिंग मुझे पत्नी के साथ भी नहीं आती, हालांकि प्रेम बहुत करता हूँ। बड़ी अजीब बात। इश्क के रंग कितने होते हैं। विवाह तो सामाजिक है। मेरा एक बहुत पुराना कोटेशन है मेरा स्वयं का, जो मैंने अपने एक रिसर्च पेपर में लिखा था, और उस पर कई लोगों ने, उस ज़माने में जब मैंने छपवाया था वो पेपर, तो बहुत प्रशंसा मिली थी मुझे कि प्रेम, सेक्स और विवाह, प्रेम मनोवैज्ञानिक है, सेक्स बायोलॉजिकल है और विवाह सामाजिक है। तो मन भी हम ईश्वर से लेके आते हैं और शरीर भी ईश्वर से ही लेके आते हैं। तो मन के स्तर पर हम प्रेम करते हैं, शरीर के स्तर पर सेक्स करते हैं। विवाह तो लेके आते ही नहीं। ये तो कहावतें बना ली हमने कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, कोई नहीं बनाता, हम ही लोग बनाते हैं। समाज बनाता है, समाज ने विवाह के नियम बनाए। अगर विवाह के अतिरिक्त संबंध रखना नाजायज होता तो तमाम लोगों ने रखे। राजा लोग तो कितने कितनी रानियां रखते थे, विवाह के अतिरिक्त भी तमाम रखेलें कितने सारे लोग रखते थे। अगर एक विवाह के अलावा दूसरा विवाह अवैध होता, गलत होता, दूसरे विवाह कर लेना हिंदू मैरिज एक्ट में तो है, लेकिन ये लीगल या सामाजिक बंधन है। दूसरा धर्म कहता है 4 कर लीजिए विवाह, कोई बात नहीं है। इसका मतलब ईश्वर के यहां से ऐसा कोई विधान नहीं है, यानी इंसान कई विवाह भी कर सकता है।
जो अच्छी लगी कर लिया। तो विवाह तो सामाजिक है, लेकिन आप सामाजिक परंपरा तोड़ नहीं सकते। आप हिंदू हैं तो आपको हिंदू समाज की परंपराएं पालन करनी पड़ेंगी। मुस्लिम हैं तो एक से अधिक विवाह अगर आप करते हैं तो समाज अलाउ करता है, जिस सीमा तक तो आप कर सकते हैं, उनकी अनुमति से और उनके नियमों के अनुसार। इसलिए कई लोग हिंदू से मुस्लिम भी हो गए एक से अधिक विवाह करने के लिए। हमारे धर्मेंद्र हेमा मालिनी का उदाहरण स्पष्ट है। तो बस ये समझने की बात है यहाँ पर। उपाय ये है कि जब आप उसके बिना रह सकते हैं, महीनों रह सकते हैं, तो कृपया अलग हो जाइए। उसे सामने देखकर भी मित्रवत स्वीकार करिए। जब आप मिस नहीं करते तो वो तड़प जब आप में नहीं पैदा होती है ऐसी, ये तभी होती है जब करीब आते हैं, जब बाहों में बाहें होती हैं तो किस करने की इच्छा होती है। मत आइए करीब। और इसका तरीका ये है, जैसे उसने लिखा है कि जब वो ऑफिस में कॉफ़ी लेने जाता है तो वहाँ पर वो भी आ जाती है, तो अपने किसी मित्र के साथ कॉफ़ी लेने जाइए। कॉफ़ी कियोस्क होते हैं ना ऑफिस में, तो अपने किसी मित्र के साथ जाइए, पुरुष मित्र के साथ, दूसरे किसी के साथ में, तो वो नौबत ही नहीं आएगी। छोड़ दीजिए, मेरी राय ये है कि छोड़ दीजिए इसे। आज नहीं तो कल लस्ट पैदा हो सकती है, छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। है ना बिल्कुल यूनिक केस स्टडी। गॉड ब्लेस यू।